हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश। इस लेसन में क्वेश्चन है व्हिसिल ब्लोवर। व्हिसिल ब्लोवर किसे कहते हैं? राइट, इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हिसिल ब्लोवर किसे कहते हैं। व्हिसिल ब्लोवर को हिंदी में मुखबिर क्या कहा जाता है? मुखबिर। राइट, तो इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुखबिर क्या होता है, मुखबिर किसे कहते हैं। राइट, व्हिसिल ब्लोवर अ पर्सन कोई व्यक्ति होता है। व्हिसिल ब्लोवर क्या है? व्यक्ति है। राइट, और ये व्यक्ति मेल पुरुष पुरुष हो सकता है या फिर फीमेल फीमेल महिला हो सकती है। राइट, और जो मुखबिर होता है ये किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है। राइट, या सरकारी कर्मचारी हो सकता है। मुखबिर सरकारी कर्मचारी हो सकता है या फिर कंपनी का कर्मचारी हो सकता है। मुखबिर कंट्रैक्टर हो सकता है, ठेकेदार हो सकता है। राइट, या फिर सप्लायर प्रदायक सप्लाई करने वाला हो सकता है मुखबिर। राइट, और मुखबिर के जो टाइप्स होते हैं, मुखबिर कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स। मुखबिर के टाइप्स क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। तो पहला टाइप है नंबर 1 इंटरनल, आंतरिक। पहला टाइप क्या है? इंटरनल, आंतरिक। और दूसरा टाइप क्या है? एक्सटर्नल, बाहरी। एक्सटर्नल, बाहरी। राइट, और इनके बारे में क्या है, मुखबिर के बारे में क्या है देख लेते हैं। ओके, तो जो पहला टाइप है इंटरनल इंटरनल विसिल ब्लोवर। तो जो आंतरिक मुखबिर होता है, आंतरिक मुखबिर जो होता है, तो ये क्या करता है? ये मिसकंडक्ट क्या बताता है? मिसकंडक्ट। राइट, कंपनी के अंदर, कंपनी के किसी विभाग में या जो सरकारी विभाग में, राइट, या संगठन में और ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो काम करता है, तो वहाँ कोई दुराचार हो रहा है उसकी जानकारी देता है, मिसकंडक्ट। या अपराध, कोई फ्रॉड चल रहा हो, राइट, तो उसकी जानकारी देता है। इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता हो रही हो, राइट, इसकी जानकारी देता है। और ये सारे जानकारी किसको देता है? टू सीनियर ऑफिसर्स, अपने सीनियर अधिकारी को। राइट, कंपनी के सीनियर अधिकारी या फिर गवर्नमेंट एजेंसी, सरकार, जो गवर्नमेंट जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको जानकारी देगा। राइट, तो मुखबिर ये काम करता है इंटरनल मुखबिर, आंतरिक मुखबिर। क्लियर है? और जो बाहरी मुखबिर है, बाहरी मुखबिर क्या करता है? एक्सटर्नल, ये दूसरा टाइप है, एक्सटर्नल व्हिसिल ब्लोवर। तो बाहरी मुखबिर जो है ये क्या काम करता है? रॉन्ग डूइंग्स, जितने भी गलत काम हो रहे हैं संगठन में, कंपनी के अंदर, किसी डिपार्टमेंट में, है ना, सरकारी विभाग हो या कंपनी के अंदर हो, कहीं भी हो जहाँ वो काम करता है, तो कोई गलत कार्य हो रहा है, रॉन्ग डूइंग्स हो रहे हैं, तो वो, क्योंकि इसका नाम है ये बाहरी मुखबिर है, तो ये किसको बताएगा? टू द मीडिया, ये मीडिया को बताता है। या फिर टू द हायर गवर्नमेंट ऑफिसल्स, राइट, सरकारी बड़े अफसरों को बताता है। राइट, हायर गवर्नमेंट ऑफिसल्स। तो या फिर टू द पुलिस, ये किसको बताता है? पुलिस को। तो जो बाहरी मुखबिर है, तो अपने संगठन के अंदर जो भी गलत कार्य हो रहे हैं वो बाहर के लोगों को बताता है, मीडिया को बताता है, या सरकारी बड़े अधिकारियों को बताता है, या फिर पुलिस को बताता है। राइट, इतना क्लियर है मुखबिर क्या क्या काम करता है, इतना क्लियर है। राइट, तो ये जो मुखबिर होते हैं, राइट, विसिल ब्लोवर्स होते हैं, तो इनको तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। राइट, क्योंकि अपने ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या डिपार्टमेंट के खिलाफ या लोगों के खिलाफ बताना, बाहर जानकारी देना, सीनियर को बताना है, तो उनकी जॉब भी जा सकती है, उनको प्रताड़ित किया जा सकता है। तो उनके संरक्षण के लिए क्या प्रावधान है? इंडिया की बात करें तो उनके प्रोटेक्शन, संरक्षण के लिए क्या बनाया गया है? व्हिसिल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में बनी है। राइट, मुखबिर संरक्षण अधिनियम 2014, राइट, उनके संरक्षण के लिए। क्लियर है? और इनके लिए, ओके, इसमें और क्या जानकारी है? मिनिमम टाइम पीरियड फॉर मेकिंग कंप्लेंट्स। तो मिनिमम टाइम पीरियड है ना, न्यूनतम 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 समय सीमा जो है कंप्लेंट करने के लिए 7 साल। राइट, तो 7 साल के अंदर
आपको कंप्लेंट करनी होगी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या डिपार्टमेंट के खिलाफ जहां आप काम करते हैं, और वहां जो रॉन्ग डूइंग्स गलत कार्य हो रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लेंट करना होगा 7 ईयर्स 7 साल के भीतर। ओके। और यदि आप कंप्लेंट करते हैं, आपने कंप्लेंट किया, राइट, इसको समझते हैं। यहाँ पर एक फ्रेश पेज ले लेते हैं। ओके, तो जैसे आप राम है, ये राम है, राइट, ये मुखबिर है, विसिल ब्लोवर है, राइट। तो ये जहाँ काम कर रहा था, कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ रॉन्ग डूइंग्स चल रहे थे, गलत कार्य हो रहे थे। उसने कंपिटेंट अथॉरिटी सक्षम प्राधिकारी, कंपिटेंट अथॉरिटी किसको बोलते हैं? सक्षम अधिकारी के पास उसने शिकायत की थी, और यहाँ से क्या आ गया? न्याय हो गया, राइट। कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा ऑर्डर आ गया, राइट, जांच होकर ऑर्डर आ गया। अब राम इस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, राइट। राम जो शिकायत किया था कंपिटेंट अथॉरिटी के पास, सक्षम प्राधिकारी के पास, लेकिन सक्षम अधिकारी ने सही से जांच पड़ताल नहीं की, और जो ऑर्डर जारी किए हैं, तो ऑर्डर जारी होने के बाद, कंपिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर आने के बाद 60 दिन के भीतर, 60 डेज, 60 दिन के अंदर आपको अपील करनी होगी। अपील करना होगा। कहाँ अपील कहाँ करेंगे? राइट। तो इसके लिए अपील करने के लिए कहाँ जानी पड़ेगी, इसको जस्ट हम लोग देख लेते हैं। ओके, कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ अपील्स क्या होता है? हाई कोर्ट। कहाँ अपील करनी होगी? हाई कोर्ट में, राइट। कहाँ अपील करना होगा? हाई कोर्ट में, 60 दिन के भीतर, राइट। कंपिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी के ऑर्डर के तारीख के 60 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर आप अपील करेंगे कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, राइट। इसके बारे में हाई कोर्ट जो भी एक्शन लेना होगा लेगा। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे व्हिसिल ब्लोवर के बारे में, राइट। इस लेसन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।